ट्रांसफर विंडो की एक बात बहुत निराली होती है कि हर घड़ी हर पल आपको नए किस्से, नए कहानियां सुनने को मिलते हैं। और आपका क्लब जब मार्केट में एक्टिव होने वाला हो और आपके क्लब में एक ट्रांजिशन फेस आने वाला हो, तो बहुत सारे प्लेयर्स का नाम आपके क्लब से जोड़ा जाता है। और वो भी तब जब आपको पता है कि आपके क्लब से बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं। अब अभी तक न्यूज ये आ रही थी कि जूरियन टिम्बर इज द ओनली सेंटर बैक फ्रॉम आईएक्स टीम जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए गए हैं। बहुत सारे टॉप जर्नलिस्ट ने ये चीज रिपोर्ट भी की थी। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि पाओ टोरेस, जी हाँ, पाओ टोरेस को भी मॉनिटर किया जा रहा है। पाओ टोरेस को सभी जानते हैं, लास्ट ईयर भी रफाल वरान और पाओ टोरेस के सबसे ज्यादा रूमर्स निकल कर आए थे। Now Pau Torres has been one of the best player for Villarreal in the last 2 seasons. He has been one of the best centre backs in La Liga, if I'm not wrong, in the last 2 seasons. और लिवरपूल के अगेंस्ट भी जितना मैंने उनका गेम देखा उसमें ही वॉज वेरी गुड। मतलब अब आप लिवरपूल की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यू वर बाउंड टू कंसीड गोल्स। लेकिन पाओ टोरेज थ्रू आउट द सीजन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर विलेरियल। यहां पर सरप्राइजिंगली एक और सेंटर बैक का नाम जोड़ा जा रहा है जो कि आयक्स का ही है, लिसांद्रो मार्टिनेज। Now, Lisandro Martinez alongside Julian Timber has formed a very important partnership in that center back department। और क्या आईएक्स एक ही सीजन में अपने 4 से 5 प्लेयर जाने देगी? जहां पर हम सभी को पता है कि एंटनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मूव अवे फ्रॉम आईएक्स, क्योंकि बहुत सारे टॉप क्लब्स उनको चेस कर रहे हैं। लिवरपूल इज चेजिंग हिम, यूनाइटेड आर चेजिंग हिम, एंड लिंक्स ये भी आ रहे हैं कि मेनी ऑफ द इटालियन एंड स्पेनिश क्लब्स आर आल्सो चेजिंग हिम। ही इज आल्सो ऑन द रडार ऑफ आपका बायर्न म्यूनिख एज वेल। डेम्बेले भी है बायर्न म्यूनिख के रडार पे। तो क्या आईएक्स एक ही सीजन के अंदर, एक ही विंडो के अंदर दो मेन सेंटर बैक अपने जाने देगी? बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट जूरियन टिम्बर है उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट लिसांद्रो मार्टिनेज भी हैं। देखो, आईएक्स की टीम का जो सेटअप है वो है बॉल प्लेइंग वाला, ठीक है ना, बॉल पोजेशन बेस्ड उनका गेम है। और वो हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस वाला गेम खेलते हैं विद क्विक एक्सचेंजेस बिटवीन द प्लेयर्स, जो पासेस होते हैं उनके। यूनाइटेड ने अभी तक ऐसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली नहीं है किसी भी मैनेजर के अंडर। अगर हम डेविड मॉयस की बात करेंगे तो इट वाज अ स्लो प्रोग्रेसिव फुटबॉल, टिपिकल इंग्लिश फुटबॉल, काउंटर अटैक पे हिट करना। अगर मैं लुई वेनाल वाली बात करूं तो वो ओल्ड स्कूल फुटबॉल, पासिंग पासिंग पासिंग, पोजीशन बेस्ड, लेकिन एंड रिजल्ट निकल कर नहीं आता था। वहीं उसके बाद जोसे मोरिनो की जब ब्रांड ऑफ फुटबॉल आई तो उसमें हमने देखा कि हम काउंटर पे खेलते थे लेकिन हम डिफेंसिवली ज्यादा फोकस करते थे अपने गेम प्ले पे रेदर देन फोकसिंग ऑन दी अटैकिंग साइड ऑफ द गेम। और इसीलिए हमारे फैंस ने एक चेंट बना दी थी कि पार्क द बस मैन यूनाइटेड। अब यहाँ पर उसके बाद जब ओले गुनर सोल्शायर है तो ओले गुनर सोल्शायर के अंडर हमने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए। हमने सबसे ज्यादा बार 5 गोल स्कोर किए सर एलेक्स से के बाद से। ओले गुनर सोल्शायर के टेक ओवर के बीच में हमने 5 गोल सिर्फ 3 बारी स्कोर किए थे। और उनके आने के बाद हमने 9 से 10 बारी ये चीज रिपीट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट स्टैट्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट इट इज मोर देन 8 टाइम्स दैट आई कम एग्जैक्टली रिमेंबर। अब आ रहे हैं एरिक टेनहैग। एरिक टेनहैग को जिस किसी ने भी फॉलो किया है जब से उनकी आईएक्स सेमीफाइनल में पहुंची थी, जब वो स्पर्स के अगेंस्ट हार गए थे, और थ्रू आउट द इयर्स अगर उनकी प्रोग्रेस देखिए, उन्होंने एक चीज पे फोकस किया है, वो है टेक्टिकल साइड ऑफ द गेम और इवॉल्व करना अपनी फुटबॉल को। एक ही ब्रांड ऑफ फुटबॉल पकड़ के नहीं बैठ जाना। अगर आप उनका हर गेम देखोगे तो उसमें आपको कुछ नया नजर आएगा। हर ओपोनेंट के अगेंस्ट उनका अप्रोच अलग रहता है। हमारे क्लब की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही रही है कि हमने कभी भी ओपोनेंट के हिसाब से अपनी फुटबॉल नहीं खेलने की कोशिश की। इसी सीजन की बात कर लेते हैं जहां हम सबको पता था कि लिवरपूल हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस वाली टीम है, हैवी मेटल फुटबॉल खेलती है। हम उनकी तरह खेलने के लिए चले गए और हमने 9 गोल कंसीड कर लिए ओवर द लेग ऑफ ओवर 2 फिक्चर्स। एक 5 अपने होम पे और 4 उनके होम पे। अब एरिक टेन हैग के बारे में जब डेले ब्लिंड से पूछा गया, डेले ब्लिंड इज अ फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर, वो आईएक्स से ही आए थे और वापस आईएक्स ही चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि उनके जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, वो बहुत ही डेटा एनालाइज ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। टेक्टिकल साइड पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लीग में बैठी टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं या हमारे आर्क राइवल के अगेंस्ट खेल रहे हैं या हम 20th प्लेस पे बैठी टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। अप्रोच उनका हमेशा से एक ही जैसा रहता है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये मैनेजर जो आने वाला है, ही इज़
very much focused about his work. He is not going to listen to any of the crap. और कितने प्लेयर्स ऐसे हैं बेसिकली अभी की इस टीम में, अगर मैं डेविड डे और रोनाल्डो को हटा देता हूं, तो जो हर गेम में खेलना डिजर्व करेंगे। मैं राफेल वरान ब्रूनो का भी नाम नहीं ले सकता इस वक्त पे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही एवरेज रही हैं। यहाँ पर डार्विन न्यूनेस की भी न्यूज आ रही है कि डार्विन न्यूनेस इज इन प्लान्स ऑफ एरिक टेन हैग एंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। 65 मिलियन की बिड सोच भेजने की सोची जा रही है, लेकिन अभी तक बेंफिका से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया गया है। प्लेयर के एजेंट से बातचीत करने की शुरुआत की जा चुकी है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डार्विन न्यूनेस इज इन कांटेक्ट विद सेवरल अदर क्लब्स, क्योंकि डार्विन न्यूनेस जैसे प्लेयर की जरूरत हर एक टीम को पड़ने वाली है, क्योंकि स्ट्राइकर्स की बहुत कमी हो गई है। अब आप ये देखिए कि सिटी ने हालैंड साइन कर लिया है, तो टू मीट दैट स्टैंडर्ड वी आल्सो नीड अपकमिंग सुपरस्टार, अपकमिंग नंबर 9 हु कैन गारंटी अस गोल्स, बिकॉज रोनाल्डो के ऊपर आप 38 गेम वीक तक डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि रोनाल्डो इज ऑल्सो एजिंग। तो उसको गेम्स में रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसको आप इतना फोर्स नहीं कर सकते कि हर गेम में वो डिलीवर करके दे, हर गेम में वो ब्रेस स्कोर करे, हर गेम में वो स्कोर करे। कोई नहीं कर पाता, नॉट इवन द बेस्ट हैव डन इट, एंड नॉट इवन रोनाल्डो ऑन अ रेगुलर बेसिस को डू इट। तो वो एक चीज हमें रियलाइज करनी पड़ेगी। तो डार्विन न्यूनेस का जो एक ऑप्शन आ रहा है हमारे लिए उभर के, वो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा अभी तक हम किसी और नंबर 9 से लिंक नहीं हुए हैं। एंटनी की लिंक आ रही है कि राइट विंग पर हम एंटनी और एनकुंकू को अप्रिशिएट किया है रेल्फ रेनिक ने, लेकिन अभी टेनहैक की तरफ से अभी कोई वो नहीं दिखा है, मतलब वाइब नहीं दिखे कि ही रियली वांट्स टू टेक एनकुंकू ऑन बोर्ड। एंटनी के केस में एरिक टेनहैक के काफी क्लियर शब्द थे कि एरिक टेनहैग ने ये बोल दिया कि अगर एंटनी आयक्स से जाते हैं तो आयक्स को उनको रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि उनके कैलिबर का कोई दूसरा प्लेयर है नहीं उनके पास। तो वो सही बात भी है, क्योंकि अगर आप आयक्स का पूरा गेम देखोगे तो वो विंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ओपोनेंट्स की कमियों को। और एंटनी इज दैट वन प्लेयर जो कि गेम उस चैनल पे पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड की सबसे बड़ी कमजोरी राइट विंग ही रही है। जब से नानी गए हैं, तब से हमारे पास एक राइट विंगर आया नहीं अब तक। एक आया, उसको हमने लेफ्ट विंग पे यूज करना शुरू कर दिया, जिसका नाम है जेडन सैंचो। अब आप 74 मिलियन में एक साइनिंग लेकर आ रहे हो, और उसको आप लेकर इसीलिए आ रहे हो क्योंकि वो आपको राइट विंग पे एक सॉलिडिटी देगा, लेकिन आप उसको यूज कहाँ कर रहे हो? आप उसको यूज कर रहे हो राइट विंग की बजाय लेफ्ट विंग पे। अब उससे आपने किया क्या? कि आपने रैशफोर्ड का गेम टाइम किल कर दिया, रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस भी किल कर दिया, क्योंकि आप उसको लेफ्ट विंग पे ना यूज करके राइट विंग पे ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो, ठोके जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे आउटगोइंग्स की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रैशफोर्ड जैसा प्लेयर एरिक टेन हैग के प्लान्स में नहीं है, तो रैशफोर्ड अपना करियर क्या यूनाइटेड में रह के वेस्ट करेंगे? अब क्योंकि न्यूज ये आ रही है कि एम्बापे ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, वो डील साइन कर देंगे, बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। यूसीएल के बाद, यूसीएल फाइनल के बाद मैड्रिड खुद अनाउंस कर देगी उनकी डील। तो क्या रैशफोर्ड कुड बी ऑन हिज वे टू पीएसजी, क्योंकि उनको एक सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले का प्लेयर चाहिए होगा। तो कैन पीएसजी टेक रैशफोर्ड विद देम? मे बी दे कैन, अगर एरिक टेन हैग रैशफोर्ड को इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं समझते हैं अपनी टीम का। नाउ रैशफोर्ड इज स्टिल वेरी यंग, ही इज जस्ट 24। तो वहां पर उनके पास एक मौका है बेसिकली प्रूव करने का कि नहीं, वो जो लास्ट सीजन था वो एक रफ पैच था मेरा, और मैं कम कर सकता हूँ। उसके अलावा आपके पास मिडफील्ड में ऑप्शंस आने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैल्विन फिलिप्स का नाम जुड़ रहा है। कैल्विन फिलिप्स अगर लीड्स रेलीगेट हो जाती है तो 25 मिलियन में आ जाएंगे आपके। उसके अलावा आपका नाम जोड़ा जा रहा है फ्रेंकी डियोंग से। ना फ्रेंकी डियोंग के केस में सिचुएशन थोड़ी टिपिकल है। Frankie de Jong wants Champions League football. United are not going to get Champions League football next season because हम यूरोपा खेलेंगे एट मैक्स। अगर हम अपना गेम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो हम यूरोपा खेलेंगे, वो कंफर्म हो जाएगा। अब एरिक टेन हैग, मतलब बोला यही जा रहा है कि एरिक टेन हैग बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंकी डियोंग को, और फ्रेंकी डियोंग को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए, इस रीबिल्ड का हिस्सा बनिए, एंड यू विल बी दैट वन की प्लेयर जिस पे मैं पूरी तरीके से भरोसा कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव प्रीवियसली वर्कड विद यू। एंड चिंता मत करो, विद इन 1 ईयर वी विल बी गोइंग बैक टू द चैंपियंस लीग। एक नया चैलेंज होगा फ्रेंकी डियोंग के लिए, अगर फ्रेंकी डियोंग आते हैं। ऑफर टेबल पे रखना पड़ेगा 70 से 80 मिलियन का, तभी बार्सिलोना सेल करेगी, क्योंकि
70 मिलियन के नीचे तो बार्सिलोना खुद सेल नहीं करेगी। अब यहाँ पर उसके अलावा क्या ऑप्शन है? कमारा का एक ऑप्शन रहेगा, हाइदारा का एक ऑप्शन रहेगा, उसके साथ ही साथ आपके पास रूबन नेवेस का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि रूबन नेवेस इज दैट वन प्लेयर जो कि प्रीमियर लीग में मूव देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनाइटेड से उनका पिछली साल भी लिंक हुआ था, लेकिन यूनाइटेड ने अप्रोच नहीं किया उनको। अब क्या इस सीजन एरिक टेन हैग के अंडर हम रूबन नेवेस को लाने की कोशिश करेंगे? रूबन नेवेस कैन प्ले एज अ डीप लाइंग प्लेमेकर, ही इज प्लेइंग इन अ डबल विविड सिस्टम अलोंग साइड आपके जो मोटिनियो, ठीक है ना? तो वो एक प्लेयर प्रोफाइल है जो कि फ्रैंकी डियोंग के अलोंगसाइड अच्छे से वर्क कर सकता है। सेम कैन बी सेड अबाउट आपके कैल्विन फिलिप्स एंड आपके कमारा। तो यहाँ पर अब यूनाइटेड को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में, और क्योंकि 28 से पहले, 30 तारीख से पहले बेसिकली फ्रैंकी डियोंग की डील जो है, अगर होगी तो होगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। तो क्या यूनाइटेड इस महीना, ये महीना खत्म होने से पहले एक साइनिंग कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही साथ ये जो जूरियन टिम्बर और लिसांड्रो मार्टिनेज की न्यूज आ रही है, क्या हम इनमें से कोई भी एक प्लेयर ला पाएंगे? और अगर दोनों लेके आएंगे तो क्या आयक्स वो चीज करने देगी हमें? बेसिकली रिलेशनशिप अच्छा है आयक्स और यूनाइटेड के बीच में, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आयक्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर और हमारा भला करने के बारे में सोचे। तो मेरे तो यही थॉट्स हैं। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि हम इस महीने के एंड होने से पहले देखेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में हम साइनिंग्स देख पाएंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।